आइए बच्चों चैप्टर 10 के मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 4 से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 हमारे पास है, व्हाट आर द पॉइंट ऑन वाई एक्सेस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x बाई 3 प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 इज यूनिट 4। तो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि हम आपको एक लाइन दे रहे हैं और उस लाइन की वाई एक्सेस से डिस्टेंस हमारे पास 4 यूनिट है। तो आप जो है क्या करिए, पॉइंट बताइए वाई एक्सेस पर। तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को? देखिए बच्चों, हमारे पास ये लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें पता है, ये हमारे पास लाइन है और इसकी इक्वेशन हमें है x बाई 3 प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 गिवेन है। इसको हम a b से नोट कर रहे हैं। अब वाई एक्सेस पर कहीं पर पॉइंट है और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है यहाँ से 4 है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये 4 यूनिट है। इस जगह के पॉइंट आपको बता के देना है। तो ये पॉइंट देखिए वाई एक्सेस पर है बच्चों, तो इसका मतलब है यहाँ पर x की वैल्यू तो 0 होने वाली है और केवल y के कोऑर्डिनेट ही मिलेंगे। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट हम y 0 कामा y लेट कर लेते हैं और ये हमारे पास AB है, तो ये हम ये CD ले लेते हैं। ये परपेंडिकुलर लेंथ है। हमें इसके पॉइंट चाहिए बच्चों, इसके पॉइंट, इनको हम x1 y1 से भी नोट कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों को सलूशन के लिए हमारे पास क्या रूल रेगुलेशन है। सबसे पहले हमको जो लाइन दी गई है बच्चों, लाइन हमारे पास लाइन है x बाई 3 प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करके किस तरह से इक्वेशन चेंज करते हैं, तो 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 1, यानी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, यानी ये 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों, तो इसमें हमारे पास अगर एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू आपके पास 3 है, तभी c की वैल्यू हमारे पास क्या है, -12। अब परपेंडिकुलर फॉर्म में अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम किस तरह से फार्मूला यूज करते हैं बच्चों? तो अब आपके लिए CD इज इक्वल टू फार्मूला होगा ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास, अब ये देखना बच्चों, हमारे पास CD की वैल्यू हमारे पास 4 है, CD परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इसको P से भी डिनोट कर सकते हैं और A की वैल्यू यहाँ 4 है, x1 तो 0 है प्लस यहाँ पर x1 बच्चों 0 है हमारे पास और यहाँ B की वैल्यू 3 है और y1 y है -12। डिवाइड में आप देखिए यहाँ पर आपके पास बनने वाला है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ये P हमारे पास 4 दिया है तो यहाँ पर 4 वैल्यू डालते हैं तो ये 0 और ये 3y के साथ -12 और डिवाइड में हमारे पास 16 प्लस का 9 बन रहा है। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो 4 इज इक्वल टू आपके पास 3y माइनस का 12 और डिवाइड में हमारे पास अंडर रूट 25। इसको रूट से बाहर लाते हैं बच्चों तो ये हमारे पास 3y माइनस 12 और ये प्लस -5। अगर हम इसमें पॉजिटिव साइन लेते हैं बच्चों, पॉजिटिव साइन अगर लेते हैं तो y इक्वल टू बनने वाला है 3y माइनस 12 और डिवाइड में 5। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 इज इक्वल टू 3y माइनस 12 को इस साइड लाते हैं तो यहाँ प्लस में हो जाएगा और इस तरह से y की वैल्यू हमारे पास 32 और डिवाइड में 3। तो फिर पॉइंट तो आपको मिल गए ना बच्चों, पॉइंट हमारे पास आ गए, y की वैल्यू 0 कामा y था और y की वैल्यू 32/3 आ गई। तो एक पॉइंट तो आपने फाइंड कर लिया बच्चों। अब इसके बाद आप सेकेंड अगर पॉइंट फाइंड करना चाहें तो आप उससे भी फाइंड कर सकते हैं। क्यों? आपने एक बार प्लस साइन लिया था तो अब माइनस साइन ले लीजिए। जब माइनस साइन लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनने वाली, देखिए 4 इज इक्वल टू 3y माइनस 12 और डिवाइड में -5। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -20 इज इक्वल टू 3y माइनस 12। आप 12 को इस साइड लाते हैं बच्चों तो यहाँ 12 माइनस 20 इज इक्वल टू 3y बनता है और 8/3 इज इक्वल टू y।
अब अगर आप इसका पॉइंट लेना चाहें तो पॉइंट आपको मिलने वाला है, पॉइंट आपके पास 0, y था और ये 0, -8/3 मिल सकता है। तो इस तरह से बच्चों आपने पॉइंट y एक्सिस पर फाइंड कर दिया और आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं थी। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया था आपको, उस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन थी, इसको नॉर्मली फॉर्म में इक्वेशन में चेंज करने के लिए आपने उसका एलसीएम लेके सोल्यूशन कर लिया और ax + by + c जो आपकी नॉर्मल हमारे पास जो इक्वेशन होती है लाइन की, उससे आपने कंपेयर कर लिया और ये परपेंडिकुलर के फॉर्म में अगर आपको परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड करना है तो उसके लिए ये हमारे पास फार्मूला होता था। यहाँ x1 y1 y एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट थे वो थे। इस तरह से आपने क्या किया, इसमें से वैल्यू डालने के बाद यहाँ पर आप ध्यान रखना प्लस माइनस है तो एक बार प्लस साइन ले लीजिए और फिर y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, उसके बाद पॉइंट यहाँ से फाइंड कर लीजिए, एक बार माइनस साइन ले लीजिए, उससे फिर आपको y की वैल्यू फाइंड कर लेना है और फिर पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये पॉइंट आपको फाइंड हो गया बच्चों। मतलब आप परपेंडिकुलर इस लाइन को बढ़ाएंगे तो कहीं यहाँ से भी नीचे से भी तो आप इस पर परपेंडिकुलर लेंथ ले सकते हैं, तो इसलिए इसके 2 पॉइंट आए हैं। इस तरह से क्वेश्चन बच्चों आपका हो गया डन। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। तो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों आपको 2 पॉइंट दे रहे हैं और उन 2 पॉइंट को लेके आप क्या करिएगा, उनको ज्वाइन करिए, ज्वाइन करके ओरिजिन से उनकी डिस्टेंस बता दीजिए उस लाइन की। तो कैसे करेंगे आप देखिए बच्चों, हमारे पास ये इस तरह से आप देख रहे हैं, ये हमारे पास और एक्सेस बन गए और ये हमारे पास 2 पॉइंट है। यहाँ पर 2 पॉइंट ले लीजिए, जैसे हम यहाँ पर लेते हैं कॉस थीटा और साइन थीटा, फिर ये पॉइंट हम लेते हैं कॉस थीटा साइन थीटा और यहाँ पर आप देखें बच्चों कॉस फाई और साइन फाई, आप 2 पॉइंट ले लेंगे। ये हमारे पास ए है और ये बी पॉइंट है, ये ओरिजिन है, यहाँ से आपको डिस्टेंस फाइंड करके देना है इस लाइन की। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अगर हमारे पास इस तरह की कोई इक्वेशन मिल जाए बच्चों ax + by + c = 0, तो p = हमारे पास फार्मूला होता है c/√a² + b², इससे हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए बच्चों हम ए बी की इक्वेशन फाइंड करते हैं, लेकिन उससे पहले ए बी की इक्वेशन से पहले बच्चों हमको क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है। तो आइए देखिए लाइन हमारे पास जो है लाइन ए बी के लिए हमारे पास x1 y1 जो होगा बच्चों x1 y1 आप लीजिए cos थीटा और sin थीटा, तो फिर x2 y2 अगर आप लेते हैं तो ये बनेगा आपके पास cos फाई और sin फाई, ये आपके पास पॉइंट है। तो स्लोप फाइंड करते हैं बच्चों, स्लोप m = y2 - y1 डिवाइड में x2 - x1, इस फार्मूले से आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर m = y2 की वैल्यू देखिए बच्चों साइन फाई माइनस साइन थीटा और डिवाइड में यहाँ पर कॉस फाई और माइनस कॉस थीटा, ये आपने स्लोप फाइंड कर लिया। अब स्लोप मिल गया तो इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं बच्चों। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इसकी इक्वेशन फाइंड करने का फार्मूला है y - y1 = m ब्रैकेट में x - x1, ये हमारे पास इक्वेशन फाइंड करने का फार्मूला बच्चों। अब इसमें वैल्यू डालते हैं, तो वैल्यू कैसे डालते हैं देखिए बच्चों, यहाँ पर आपकी बात बन गई। अब वैल्यू कैसे डालेंगे इसमें, y हमारे पास है, y1 हमारे पास कितना है देखिए, y1 हमारे पास साइन थीटा है, इसको साइन थीटा रखते हैं और m की वैल्यू आपके पास ये फाइंड है, इसको डाल देते हैं। तो साइन फाई माइनस साइन फाई, यहाँ पर चेक करिए बच्चों, यहाँ पर आप चेक करिए पहले। तो बच्चों हमने यहाँ पर y1 की वैल्यू डाल दिया और x1 की डाल दिया, स्लोप भी डाल दिया। अब आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। तो यहाँ पर आप करेंगे cos फाई माइनस कॉस थीटा और इसकी मल्टीप्लाई y के साथ हो गई। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं बच्चों, तो माइनस का साइन थीटा कॉस फाई और माइनस माइनस प्लस का बनेगा साइन थीटा और कॉस थीटा। अब यहाँ पर बच्चों इसकी मल्टीप्लाई भी करते हैं इसमें इक्वल।
आप जैसे इसकी मल्टीप्लाई x में करेंगे तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास आएगा x के साथ साइन फाई और साइन थीटा, और इसी के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये हमारे पास बनेगा देखिए साइन फाई, यहाँ माइनस में बच्चों देखिए माइनस में साइन फाई और कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये वैल्यू हमारे पास बन रही है। अब ये इक्वल में है और ये हमारे पास देखिए बच्चों ये कैंसिल होने वाली वैल्यू है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ चेक करिए देखिए मल्टीप्लाई आपकी गड़बड़ हो रही है। मल्टीप्लाई कैसे किया आपने, इसकी साइन थीटा और यहाँ पर कॉस फाई होगा बच्चों, कॉस फाई, इसके बाद इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप देखिए बच्चों ये साइन थीटा कॉस थीटा ये कैंसिल हो गए क्योंकि ये इक्वल के उस साइड है, इक्वल के इस साइड है। अब यहाँ पर आप इसको इस साइड लाइए तो ये निगेटिव हो जाएगा, एक्स साइन फाई और साइन थीटा, साइन फाई साइन थीटा, और यहाँ प्लस का देखिए बच्चों यहाँ पर आप साइन देखिए यहाँ पर आपने x की मल्टीप्लाई किया, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ आप माइनस रखेंगे, माइनस साइन फाई साइन थीटा और ये माइनस में। अब y वाला पोर्शन हमारे पास है, देखिए y का पोर्शन जैसे लाते हैं तो y हमारे पास होगा कॉस फाई और कॉस थीटा इज इक्वल टू, आप देखिए इज इक्वल टू में आपके पास क्या इज इक्वल टू में इसको भी इधर रखिए तो ये हमारे पास पहले आएगा प्लस में साइन फाई और कॉस थीटा, और ये हमारे पास माइनस में है साइन थीटा कॉस फाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको कोई चेंजमेंट नहीं करना बच्चों, साइन फाई और साइन थीटा और प्लस का y कॉस फाई और माइनस का कॉस थीटा, और यहाँ पर आप देखिए बच्चों इसमें फार्मूला डाल सकते हैं साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी, मतलब फाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, इससे कंपेयर करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो परपेंडिकुलर के लिए आप फॉर्म डालेंगे P इज इक्वल टू सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूज करेंगे, चूंकि आपने क्या किया बच्चों यहाँ से ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। अब यहाँ C की वैल्यू डालते हैं, C की वैल्यू हमारे पास ये है साइन फाई माइनस थीटा, और यहाँ A की वैल्यू डालते हैं, A की वैल्यू हमारे पास माइनस में होगी और माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस होगी, तो यहाँ पर बनेगी बच्चों बात मॉड लगा सकते हैं इसमें साइन फाई माइनस साइन थीटा और इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पर डालेंगे कॉस फाई और माइनस कॉस थीटा और इसका स्क्वायर। इस तरह से आपने डाल दिया तो आप P इज इक्वल टू देखिए बच्चों मॉड तो हमारे चलता रहेगा इसमें। अब आप इसमें ले सकते हैं साइन फाई माइनस थीटा, यहाँ देखिए फाई माइनस थीटा होगा, फाई माइनस थीटा, इस तरह से आपने इसको फाई माइनस थीटा सेट करिए, यहाँ पर फाई माइनस थीटा है। आप डिवाइड में देखिए बच्चों इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज होने वाला है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर बनने वाला है साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फार्मूला आपके पास बना। अब इसी के साथ आप इसमें भी होल स्क्वायर का फार्मूला डालिए तो ये बनेगा आपके पास, यहाँ पर आप कॉस स्क्वायर डालिए, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा बच्चों यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस फाई कॉस थीटा। ये आपने फार्मूला डाल दिया। अब आप इसमें क्या करेंगे देखिए, यहाँ तो आप कुछ नहीं करेंगे, मॉड लगा सकते हैं बच्चों इसमें। अब यहाँ पर आप साइन फाई माइनस थीटा डाल देंगे। अब अंडर रूट के अंदर देखिए बच्चों यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, और कोसाइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 हो गया। अब इसमें आप -2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बनेगा साइन थीटा। यहाँ बच्चों देखिए यहाँ पर आपके पास फिर थीटा होगा
यहाँ पर आपके पास साइन है तो यहाँ पर साइन फाई और साइन थीटा ये होगा। तो यहाँ पर आपके पास बनने वाला 2 कॉमन लिया, साइन थीटा साइन फाई, और ये बनेगा प्लस का कॉस थीटा कॉस फाई। ये फार्मूला बन गया बच्चों आपके पास। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं बच्चों, ये 2 होगा आपके पास और ये साइन फाई माइनस थीटा बनेगा। डिवाइड में आपके पास देखिए ये 2 है, अब यहाँ पर 2 माइनस 2 और इसमें का फार्मूला बन जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी का फार्मूला बनेगा बच्चों कॉस फाई माइनस थीटा बनेगा यहाँ पर। अब आप क्या कर सकते हैं, 2 बाहर निकाल सकते हैं कॉमन की फॉर्म में, तो P इक्वल टू बनेगा बच्चों, यहाँ तो नॉमिनेटर में आप कोई चेंज नहीं करने वाले, साइन फाई माइनस थीटा, लेकिन डिवाइड में आप √2 कॉमन ले लिया तो अंदर आपके पास 1 माइनस बनता है बच्चों, 1 माइनस कॉस फाई माइनस थीटा बनेगा। अब आप देखिए बच्चों, आप एक बार फिर फार्मूले की तलाश में हैं। आपने पहले भी कई फार्मूले पढ़े हैं, उनमें से देखिए एक फार्मूला ये है कॉस ए के 3 फार्मूले होते हैं बच्चों, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, यानी कि एक फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 भी होता है और एक 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 भी होता है। हमारे पास ये फार्मूला कॉस ए है बच्चों, तो इसको हम फार्मूला डालेंगे कौन सा, ऐसा फार्मूला डालें जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो 1 कैंसिल होने का मतलब है इस फार्मूले को डालते हैं तो 1 माइनस आएगा तो फिर कैंसिल हो सकता है। तो आइए बच्चों देखते हैं, इसमें साइन फाई माइनस थीटा चलता रहेगा, अंडर रूट भी बाहर आपका चलता रहेगा, 1 माइनस यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, फाई का मतलब है फाई माइनस थीटा बाई 2, ये फार्मूला आपने डाल दिया। लेकिन आप ये मत ध्यान दीजिए ये अंडर रूट के अंदर ही है बच्चों, ये अंडर रूट के अंदर। अब इसको क्या कर सकते हैं आप देखिए, P इक्वल टू साइन फाई माइनस थीटा डिवाइड में अंडर रूट के अंदर 2 था, अब ये ब्रैकेट ब्रेक होगा तो ये 1 माइनस 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर फाई माइनस थीटा बाई 2, ये चलता रहेगा बच्चों आपके साथ। अब इसके बाद आप क्या करेंगे देखिए बच्चों, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया, P इक्वल टू आपके पास साइन फाई माइनस थीटा है और ये भी आपके पास रूट के अंदर ही आ गया, √2 ये था, √2 ये और बनेगा और ये साइन। अब यहाँ से इसको रूट से बाहर निकाला जा सकता है क्योंकि ये हमारे पास क्या बच्चों, ये हमारे पास स्क्वायर में है, तो यहाँ पर फाई माइनस थीटा बाई 2 बनेगा। अब ये √2 बन जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर इसकी फाइनली कंडीशन आपके फाई माइनस थीटा और डिवाइड में 2 और यहाँ पर साइन फाई माइनस थीटा बाई 2। इस तरह से इस क्वेश्चन की जो ओरिजिन पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी बच्चों वो फाइंड हो गई। तो ये डिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया और इस तरह से आपका क्वेश्चन ये डन हो गया बच्चों।